हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं वह है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आप लोग जानते हैं ये चूंकि शरीर का एक अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और अंगों का अध्ययन हम क्या करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में इसको देने का जो मेन कारण है वो आप समझ सकते हैं। इसमें जो लेंस होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब को बनने की जो घटना है लेंस के द्वारा वो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे इस चैप्टर में रखा गया है, इस पोर्शन को फिजिक्स में रखा गया है। तो इसमें आप देखिए, जैसा आप जानते हैं हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आँख है पहली, मैं आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्री जो है वो कौन सी, आँख है। तो इसकी आज मैं आपको इसके प्रमुख भाग बताऊंगा, और प्रमुख भागों के क्या कार्य हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, इसके जो प्रमुख भाग हैं उनके कार्यों को समझना महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक ये क्या है, दृढ़ पटल है। मैं भारी वाले से ही बात कर रहा हूँ। ये श्वेत और अपारदर्शी परत होती है, और इसका कार्य क्या है, नेत्र गोला होता है, उसके ये सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, सुरक्षा कवच का। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके आगे देखिए, एक उभरा हुआ जो भाग है वो क्या होता है, कार्निया होता है। तो इसी कार्निया के द्वारा, इस भाग के द्वारा प्रकाश जो है वो नेत्र लेंस में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसी कार्निया के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। अब आप देखिए, एक यहाँ पर क्या, एक आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया नेत्र तारा, जिसे हम पुतली कहते हैं। तो पुतली का कार्य क्या है, यह प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को एक प्रकार से क्या करता है, सीमित करता है। जब प्रकाश एक प्रकार से प्रकाश में जाते हैं, प्रकाश ज्यादा होता है, तो ऐसा होने पर क्या होता है, ये क्या होता है, छोटी हो जाती है अपने आप। और जब अंधेरा होता है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा भेजनी होती है, तो ये अपने आप क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो ये अपने आप मतलब आकार को बड़ा करके या छोटा करके प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को एक प्रकार से सीमित करता है। ये इसका कार्य हो गया। और आगे बढ़े हम, इसके बाद आप देखिए अगला जो हमने बताया हुआ है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस इसका जो है वो सबसे प्रमुख भाग है। नेत्र लेंस प्रमुख, सबसे पहले आप देखिए नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है। इसका जो नेत्र लेंस की प्रकृति होती है वो अभिसारी लेंस की भांति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस का जो कार्य है, यहाँ पर जो लेंस है उसका कार्य क्या है, ये कार्य, इसका जो कार्य हम समझ रहे हैं, लेंस के द्वारा, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है। अब आप देखिए, एक मैंने बताया रेटिना। रेटिना क्या, रेटिना जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या करता है, ये पर्दे का कार्य करता है। यानी जब प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र लेंस पर पड़ता है और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहां पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। वास्तव में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन अनुभव के आधार पर जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, सीधा दिखाई पड़ता है। इसकी समंजन क्षमता, एडमोडेशन पावर ऑफ आई, जैसा हम सभी लोग जानते हैं बेटा, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं, किताब हमारे काफ़ी नज़दीक होती है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, और बहुत दूर आसमान में हम देखते हैं चांद, सितारे, सूरज, बहुत ज़्यादा दूरी की वस्तुओं को भी हम देख लेते हैं। अब क्या कारण है कि हम पास की वस्तु को भी स्पष्ट देख लेते हैं, दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख रहे हैं। नेत्र के अंदर, आँख के अंदर आप जानते हैं एक लेंस होता है, जिस लेंस की प्रकृति जो होती है, नेचर जो होता है वो कैसा होता है, अभिसारी लेंस होता है, जिसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। और नेत्र लेंस की ये विशेषता होती है, यह आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, और आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की जो क्षमता है उसी को आँख की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब किस प्रकार से ये आँख की समंजन क्षमता, किस प्रकार से हम कह सकते हैं
फोकस दूरी को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हम आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। थोड़ा आप ध्यान दीजिए बेटा, ये लेंस अगर हम देख रहे हैं, इस साइड पर ध्यान देंगे, ये लेंस कैसा है, ये मोटा लेंस है और ये पतला लेंस है। जो लेंस मोटा होगा, मोटा लेंस होने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, और पतला लेंस होने पर फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। सॉरी, पतला लेंस होने पर इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है। मोटा लेंस होने पर फोकस दूरी कम होगी और पतला लेंस होने पर फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। अब ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है नेत्र में, ये बेटा मांसपेशियां होती हैं, उनके द्वारा एक प्रकार से क्या होता है, लटका हुआ रहता है। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, आपने देखा होगा, तो हम आँख पर किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं लगाते हैं, बहुत आसानी से देख लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या रहता है, लेंस जो है, लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो अधिक रहती हैं, और वक्रता त्रिज्याएं अधिक रहती हैं, तो वक्रता त्रिज्या अधिक रहने की वजह से लेंस क्या होता है, पतला रहता है, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हम दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो मांसपेशियों में थोड़ा सा क्या होता है, तनाव लगाते हैं, और तनाव लगाने पर क्या होता है, ये जो लेंस है ये मोटा हो जाता है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होने पर ये पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख लेता है। क्लास 12th में प्रकाश वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में किस प्रकार से संबंध होता है। एक फार्मूला दिया है, वो फिलहाल अभी 10th में नहीं है। केवल आप इतना समझ लें कि अगर लेंस मोटा है फोकस दूरी कम, और लेंस पतला है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब आपका क्या होता है, एक नेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु को, निकट की वस्तु को देखने की एक निश्चित दूरी होती है, जिसे हम एक प्रकार से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। और ये जो 25 सेंटीमीटर वाला बिंदु है, इसे निकट बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार से जो नेत्र है उसका दूर बिंदु जो है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, जिससे हम अनंत की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख लेते हैं।